सब देव चले सब वानर रूप के बालवन कर देव बिने सब देव चले सब वानर रूप के बालवन अरे टोल के टोल अनेक बने सब के सब जीव इते उतधारे आरे सेना समेत बसे वन में ना कोई किसी का कोई भय खाए कल्पना महा अनुमान नहीं कल्पना महाबलवान नहीं अनुमान नहीं दल के दल अरे सब देव चले हैं अरे सब देव चले हैं बानर को रूप यो बनाई अरे सब देव चले हैं बानर को रूप यो बनाई मेरे भैया आज उसी समय देवता वहां से वानरों का रूप धारण करके चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीता है। देवता फिर वो यास कर रहे हैं कब भगवान का जन्म होगा जो हमारी रक्षा करने के लिए जल्दी से जल्दी आएगा। ध्यान रखना धीरे धीरे समय बीता है। अब इधर आ जाए प्रभु को छोड़ के देवताओं को छोड़ के मैया पृथ्वी भी अपने असली रूप में आ गई हैं। देवता वहां से चले गए हैं। अब इधर आ जाए अयोध्या में महाराज दशरथ की तरफ। अयोध्या के बड़े आंसू बह रहे हैं ना ये पहुंच लो ना क्यों क्योंकि मैं आ रहा हूं आपकी रक्षा करने के लिए। बोले भगवान क्या बोले हैं कि सुनो ये कि कश्यपी और अदिति जी ने कि कश्यपी और अदिति जी ने वरदानी हमसे मांगा था वरदानी हमसे पाया है वाजन अयोध्या में उन्होंने हमसे दशरथ के यहाँ राम बन के अति शीघ्र अयोध्या मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित महाराज आज भगवान ने आकाशवाणी की और देवताओं से कहा कि एक बार कश्यप और अदिति ने बैठ करके तपस्या की थी। मुझे एक काम के साथ साथ दो दो तीन तीन काम करने हैं आप चिंता न करो। कश्यप और अदिति ने एक बार बैठ के तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो उसी समय अदिति और कश्यप ऋषि ने कहा प्रभु वरदान में हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए वरदान में केवल आपके जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने वरदान दिया था और कहा था मैं अपने जैसा बेटा कहां से लाऊंगा। आप जाके अयोध्या में दशरथ बनना और मैया अदिति से कहा तुम कौशल्या बनना मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर के स्वयं प्रकटूंगा। वो भी वरदान मुझे पूरा करना है। इतना
भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा समझाया और कहा है कि तुम सब वानरों का रूप धारण करके धरती पर विचरो, मैं जन्म लेकर के आप सभी की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ। मेरे भैया, देवताओं ने आकाशवाणी सुनी है, उसी समय वानरों के रूप धारण किए और वहां से चले हैं। कैसे?